सुबह बहुत साधारण थी। ना कोई खास रोशनी, ना कोई खास आवाज। कमरे में रखी घड़ी टिक टिक कर रही थी और खिड़की से आती हवा पर्दे को हल्का सा हिला रही थी। अजय बिस्तर पर बैठा था। उठने की जल्दी में नहीं था। उसे देर हो चुकी थी, लेकिन अब उसे फर्क भी नहीं पड़ता था। जिंदगी पिछले कुछ सालों से ऐसी ही हो गई थी। चल रही थी पर महसूस नहीं हो रही थी। अजय कोई हारा हुआ इंसान नहीं था, लेकिन जीता हुआ भी नहीं था। नौकरी थी, रोज ऑफिस जाता था, काम करता था, लौट आता था। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन भीतर एक सवाल हर दिन थोड़ा और भारी हो जाता था। क्या यही मेरी जिंदगी है? वो सवाल जोर से नहीं पूछता था, क्योंकि उसे जवाब से डर लगता था। उसने सीख लिया था कि सवालों को दबा दो तो दिन आराम से निकल जाता है, लेकिन सवाल दबते नहीं हैं, बस चुप हो जाते हैं और रात को नींद से पहले लौट आते हैं। उस दिन भी कुछ अलग नहीं हुआ। ऑफिस में वही काम, वही लोग, वही बातें। लेकिन शाम को लौटते समय बस में बैठे बैठे उसे अचानक एहसास हुआ कि वो पिछले कई महीनों से बस चल रहा है। ना कहीं पहुंचना है, ना कहीं रुकना है। रात को उसने डायरी खोली, बहुत समय बाद। पहले पन्ने खाली थे। फिर उसने बस एक लाइन लिखी, मैं थक गया हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा किससे। और उसी लाइन के साथ उसे पहली बार थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अगले दिन अजय ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। ना उसने जल्दी उठने की ठानी, ना जिंदगी बदलने की कसम खाई। उसने बस एक छोटी सी चीज बदली। वो रात को खुद से लिखने लगा। ज्यादा नहीं, बस 2-3 लाइनें। शुरुआत में लिखने को कुछ नहीं मिलता था। कई बार वही दिन, वही बातें। लेकिन धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि उसकी थकान काम से नहीं, सोच से आती है। वो हर चीज को मन में पकड़े रहता था। पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं, दूसरों की उम्मीदें। एक रात उसने लिखा, मैं हर दिन खुद को समझाने की कोशिश करता हूं, सुनने की नहीं। ये लाइन पढ़कर वो बहुत देर तक बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि उसे किसी सलाह की नहीं, ईमानदारी की जरूरत है। ऑफिस में उसने ज्यादा बोलना शुरू नहीं किया, बस ज्यादा सच बोलना शुरू किया। जब समझ नहीं आता था तो मान लेता था। जब थक जाता था तो खुद को दोष नहीं देता था। ये सब बाहर से बहुत मामूली था, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति बनने लगी थी। अब भी जिंदगी आसान नहीं हुई थी, लेकिन वो खुद के लिए थोड़ी कम कठोर हो गया था। और कभी कभी इतना ही काफी होता है। कुछ हफ्तों बाद सब फिर मुश्किल होने लगा। काम बढ़ गया, समय कम हो गया और वही पुरानी आदतें वापस आने लगीं। अजय ने डायरी लिखना छोड़ दिया। खुद से कहना शुरू कर दिया, अभी समय नहीं है। लेकिन एक रात जब वो बहुत थका हुआ था, उसे एहसास हुआ कि वो फिर से वही कर रहा है, खुद से भागना। उसने डायरी खोली और लिखा, मैं फिर रुक गया हूं। इस बार उसे दुख नहीं हुआ, बस सच्चाई दिखी। अगले दिन उसने खुद से कोई वादा नहीं किया, बस इतना कहा, आज थोड़ा सा ही सही। उस दिन उसने सब ठीक नहीं किया, लेकिन एक चीज की, वो रुका नहीं। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी बदलना सीधी लाइन में नहीं होता, कभी आगे, कभी पीछे। फर्क बस इतना है कि अब वो पीछे जाकर वहीं बैठ नहीं जाता था। साल के आखिर में अजय की जिंदगी बहुत अलग नहीं थी। वही नौकरी, वही शहर, वही लोग। लेकिन अब वो खुद से नजरें नहीं चुराता था। उसे पता था कि वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ईमानदार है। अब वो जान चुका था कि जिंदगी को ठीक करने के लिए ज्यादा जोश नहीं चाहिए, ज्यादा शोर नहीं चाहिए, बस रोज खुद के पास लौटने की आदत चाहिए। उस रात उसने डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, लेकिन रास्ते पर हूं। और पहली बार यही काफी लगा।